Hello students. So in this video today we will be discussing an online exam paper of class 6 मैथमेटिक्स। ये केवी का पेपर है आपका, तो देख लेते हैं। 40 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। तो कैसे क्वेश्चन आए हैं, कैसे आपको करने हैं, एक बार समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहन परचेज 10 लीटर ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। मोहन ने सुबह 10 लीटर मिल्क खरीदा। एंड 5 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग, और 5 लीटर मिल्क उसने इवनिंग में खरीदा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज़ ₹30 पर लीटर, हाउ मच मनी मोहन हैज़ टू पे टू द मिल्क मैन। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको 3 चैप्टर्स की एक्चुअली क्विज़ हम लोग कर चुके हैं, और आप देखेंगे कि जो हमने क्विजेज़ किए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन 3 चैप्टर्स में से एटलीस्ट आपको आपके एग्जाम पेपर में मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ। इसमें आपको क्या करना था, 10 लीटर मिल्क मॉर्निंग में, 5 लीटर शाम में, तो टोटल मिल्क कितना हो गया, टोटल मिल्क हो गया 15 लीटर्स। और 15 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹30। तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 आर 45, 450। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी 450। ये करेक्ट आंसर है आपका। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। इनमें से कौन सा एक 9 का मल्टीपल नहीं है। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बड़ा ही आसान है। सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए जो डिजिट्स हैं आपके नंबर की। 8 + 1 इज़ 9, डिविजिबल है। 9 + 9 इज़ 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो नंबर भी डिविजिबल है। नेक्स्ट इज 8 + 1 इज़ 9, 9 डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। 7 + 5, अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 + 5 इज़ 12, 12 9 से डिविजिबल नहीं है, तो नंबर भी नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द प्रॉपर्टी इज नोन एज। मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज़ कराई थी, आपकी एसोसिएशन वाली भी, कम्यूटेटिविटी एंड क्लोजर। तो मैंने बताया था कि जो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनके अगर आप आंसर्स करते हैं होल नंबर में, तो आंसर भी होल नंबर ही आएगा, और ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ओके, एसोसिएटिविटी आपको पता है, डिजिट्स हम लोग चेंज कर देते हैं, ये एक्चुअली है नहीं 6th क्लास में अभी। कम्यूटेटिविटी आप प्लेसेस चेंज कर देते हैं, 4 + 5 की जगह 5 + 4 कर देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपको पता ही है, नंबर को स्प्लिट कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस वेस्ट। देखिए, आप नॉर्थ की तरफ है, सपोज करिए ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो आपका वेस्ट इस तरफ होगा, तो आपको क्लॉकवाइज टर्न करना है। क्लॉक ऐसे चलती है आपको पता है, तो आपको वेस्ट की तरफ फेस करने के लिए कितना टर्न करना पड़ेगा। तो ये टर्न कितना होगा आपका, दिस टर्न इज़ 3/4। ये 1 पार्ट बच गया, अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 3/4 टर्न आपका वेस्ट की तरफ फेस करने में लगेगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ प्राइम। प्राइम नंबर आप जानते हैं एक ऐसा नंबर होता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इनमें 21, 12, 39 के फैक्टर्स होते हैं। 13 3 की टेबल में आता है, 7 3, 2 4 एंड 3, 17 या तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 17, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल मेजर फॉर 1/4 रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है आपका, एक कंप्लीट जो चक्कर होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 का 1/4 कितना होगा, 360 का 1/4 होगा आपका 90। तो यानी कि कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1 पार्ट होता है हमारा 90 डिग्री, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, तो इस साइन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, 90 तो नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये जो ओपन है साइन आपका 90 की तरफ ओपन है, मतलब 90 बड़ा है, एंगल छोटा है आपका, तो यानी कि ये रॉन्ग है। इसमें एंगल की तरफ साइन खुला हुआ है, 90 से की तरफ से बंद है, मतलब 90 छोटा और एंगल बड़ा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स अ लाइन। किसी भी एक लाइन को बनाने के लिए आपके कितने पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं, तो 2 पॉइंट्स आर कंपलसरी। 2 पॉइंट से आपकी एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है, सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, सॉरी नॉट सी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इन अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्वाड्रिलेटरल होता है आपका 4 साइड वाला, इसमें कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं आपके, अगर आप देखेंगे तो ये 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, 1 पेयर, उसके बाद सेकंड पेयर ये है आपका दिस, 2 पेयर्स, थर्ड पेयर ये है आपका दिस 1 एंड दिस, फोर्थ पेयर ये है आपका दिस एंड दिस। तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, देयर आर 4 पेयर्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ये होता है आपका बिल्कुल सीधा, तो इसकी मेजरमेंट होती है आपकी 180 डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ सिलेंडर इज, कॉर्नर्स कितने होते हैं आपके सिलेंडर में, देखिए ये आपके सिलेंड्रिकल फिगर है, वेट अ मिनट, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर में आप देखेंगे एक्चुअली में एक भी कॉर्नर नहीं होता है, ऊपर ये राउंड है, सर्कल से आपका ये प्लेस जुड़ा होता है, तो यानी कि 0 कॉर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेक टू डिजिट्स 0 and 1, मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। वेरी गुड, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आपको दोनों डिजिट्स को यूज़ करना है, किया भी हुआ है नीचे, इसमें से आप सबसे बड़ा नंबर सिर्फ ढूंढ लीजिए, 1100 या फिर 1001 या फिर 1010, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1100 आपका सही आंसर है, ये आपका बड़े से बड़ा नंबर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। ओह गॉड, ये फिगर एक्चुअली पूरी शो नहीं हो रही है, इसमें कितने डायगनल्स हैं इसमें, ओके फिगर क्या है, 1 2 3 4 5, पेंटागन है आपका, ओके नो प्रॉब्लम, 1 2 3 4 and 5 ये पेंटागन होगा आपका। अब इसके ज़रा डायगनल्स काउंट कर लेते हैं, देखिए ओके, फर्स्ट डायगनल, सेकेंड डायगनल, 2 आपके इस पॉइंट से बनेंगे, थर्ड डायगनल, फोर्थ डायगनल, 2 आपके इस पॉइंट से बनेंगे, इस पॉइंट से एक पहले बन चुका है, सो फिफ्थ 5 हो गए, इस पॉइंट से दोनों बन चुके हैं, इस पॉइंट से दोनों बन चुके हैं, कहने का मतलब है नंबर ऑफ डायगनल्स कितने हो गए इसमें आपके, नंबर ऑफ डायगनल्स आर 5, पेंटागन में 5 ही आपके डायगनल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोमन नंबर सी स्टैंड्स फॉर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन चैप्टर्स की हमने क्विज की थी उसमें सारे क्वेश्चंस बताए हुए आए हैं आपके, जो आपको बताए जा चुके हैं। सी फॉर सेंचुरी, जैसा हम इंग्लिश में बोलते हैं, सी फॉर 100 इन रोमन नंबर्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंसेक्ट, बिल्कुल सही है, फॉल्स पूछा है, ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, ये ट्रू है, अगर आपका सर्कल है उसमें 2 डायमीटर आप अगर खींचते हैं इसके तो डेफिनेटली वो सेंटर पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, बिल्कुल सही है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो उसके अंदर ही होता है हमेशा। एवरी कॉर्ड ऑफ सर्कल इज ऑल्सो अ डायमीटर, दिस इज फॉल्स, हर एक कॉर्ड जो है आपकी वो डायमीटर नहीं होती, ये कॉर्ड्स होती हैं आपकी, और एक ही कॉर्ड है ये आपका डायमीटर होता है, जो सेंटर से पास होती है वो कॉर्ड आपकी डायमीटर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये फॉल्स है आपका। 80 इन रोमन नंबर्स, 80 में लिखना सिखा चुकी हूँ आपको, 50 60 70 एंड 80, सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन लिखिए ऊपर, 1 ये 100,000 तक जाएगा, ये आपका ये ऐसे 1 मिलियन लिखा जाता है, नीचे आप 1 लाख लिखिए, ये आपका 1 लाख है, तो कैंसिल करिए 0 0 से 0 0 0 3 zeros कैंसिल, 2 0 कैंसिल, कितना बचा 10, तो यानी कि 10 लैक्स होते हैं आपके 1 मिलियन में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 68, 68 का इनमें से कौन सा एक फैक्टर नहीं है, ओके तो अगर आप इसमें देखेंगे 17 की टेबल में 68 आता है, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, डिवाइड करके देख लीजिए, 68 6 1 जार 6, 8 बचा आपका, 6 1 जार 6, 2 रिमाइंडर बचता है आपका यहाँ पर, है ना, तो यानी कि 6 से डिविजिबल नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय एन आवर क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 1 to 10, वेरी गुड क्वेश्चन। 1 to 10 जाने में आपकी आर हैंड जो है क्लॉक कितने 90 डिग्रीज टर्न करती है, कितने राइट एंगल्स टर्न करती है, तो आपको पता होना चाहिए 3 नंबर्स को जब क्लॉक पास करती है तब वो 1 राइट एंगल टर्न करती है, तो अगर आपको वो 1 to 10 यानी कि 9 नंबर्स वो पास कर रही है, तो 9 नंबर्स को पास करने में कितने राइट एंगल्स टर्न करेंगी, 3 राइट एंगल्स, ओके तो यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, ये एक पॉइंट है सपोज करिए, इससे कितनी लाइन आप पास करा सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी भी लाइन्स आप इस पॉइंट से एक सेंटर से पास करा सकते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये प्रॉपर्टी क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को वो अंदर प्लस में है, देन आपने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, कम्यूटेटिविटी बिल्कुल नहीं, नॉट एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन तो है नहीं, इसको आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके ये प्रॉपर्टीज़ के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने अंदर वाले नंबर को प्लस कर दिया, देन दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू व्हाट एंगल मेजर डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव व्हेन इट गोज थ्रू 3 to 9, अगेन मैं बता चुकी हूँ 3 to 9 में
जब भी क्लॉक में कोई भी हैंड 3 नंबर्स पास करती है तब वो 90 डिग्री का एंगल पास करती है। तो इसमें 3 to 9 जाने में वो 6 नंबर्स को कवर कर रही है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 6 नंबर यानी कि 180 डिग्री का एंगल। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ऑप्शन से आप देख लीजिए, ऊपर से देखने की जरूरत नहीं है। 2235, 2352, 2253, 2532, तो यानी कि 2235, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें। नेक्स्ट इज द नेचुरल नंबर हैज़ नो प्रेडिसेसर, किस नेचुरल नंबर का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता? तो वो नेचुरल नंबर है आपका 1 का प्रेडिसेसर होता है 0, और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए 1 का नेचुरल उसमें कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विद दैट कंडीशन दैट 5 इज एट वंस प्लेस। ओके, 5 वंस, देखिए हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 5 वंस प्लेस पर आना चाहिए, कंडीशन है। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स को यूज़ करना है। ओके, दिस इज हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो यूनिट डिजिट पर उसने बोल दिया कि 5 फिक्स है, यहाँ पर 5 फिक्स है, और उसने एक और कहा है कि एक ही बार आपको एक डिजिट यूज़ करनी है। कहने का मतलब है आपने 9 यहाँ पर यूज़ कर लिया तो नेक्स्ट नंबर में आप 9 यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके छोटा नंबर ले लीजिए, 9 से छोटा 8 होता है, यहाँ पर आप 9 और 8 यूज़ नहीं कर सकते, 7 ले लीजिए, तो नंबर आपका होगा 9875। वेरी गुड क्वेश्चन, 9875, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पेपर देखा जाए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, आप कहेंगे थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन पेपर है आपका। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वर्टिसेस आर इन अ ट्रायंगल, इजी क्वेश्चन है। ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 1 2 एंड 3, सो आंसर इज 3। वर्टिसेस आप कॉर्नर्स को ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर इज, देख लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 19 है, सक्सेसर 20 होगा, प्रेडिसेसर 18 होगा, इनका डिफरेंस कितना होगा? 2, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट वो नंबर होता है जिसका कोई भी एक फैक्टर आपको मिल जाए, नंबर और खुद के अलावा, 1 और खुद के अलावा। तो 19 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्राइम नंबर इज इवन। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो हमारा इवन है, एंड दैट इज 2, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स। तो ये 10, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। अगर आप अपना स्केल देखें उसमें सेंटीमीटर्स लिखा होता है 1 2 3 4, और बीच में 10 जो छोटे छोटे से आपके पॉइंट्स होते हैं वो हमारे मिलीमीटर्स होते हैं। तो 2 नंबर्स के बीच में 10 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 10 मिलीमीटर्स होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 × 5 इक्वल्स टू 5 × 3। ये भी मैं आपको टेस्ट में बता चुकी थी। अगर आप प्लेसेस चेंज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ये आपका, बिकॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। नेक्स्ट इज 1 क्या नंबर है? प्राइम, कॉम्पोजिट, नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ऑड। तो आई थिंक इसमें 2 आंसर सही है आपके, आप अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं बाकी, बिकॉज 1 आपका ऑड नंबर भी है अगर इवन ऑड की हम बात करें, और 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ये भी सही है। तो बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट, आप दोनों ही में से कोई भी लगाते हैं तो सही माना जाएगा। 1 अकेला ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, ये आंसर सही है। बट फिर एक ऑप्शन और दे दिया आपको, दैट इज ऑड, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी मैम को दिखा सकते हैं। आई थिंक ऑड नंबर भी है, 1 ऑड नंबर भी है और ये भी है, तो दोनों आंसर्स अगर आपने लगाए तो दोनों ही सही माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर हम लोग कर चुके हैं क्विज में। आप देखेंगे कि जितने चैप्टर्स की क्विज हमने की थी, अगर आपने ढंग से की है, ईमानदारी से क्विज की है, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर्स जो आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें से पूछे गए हैं वो आपको आते होंगे यहाँ पर। तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है? 1 तो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, 2 तो आपका प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 आपका स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच कैन बी मेड विद दिस विदाउट रिपीटेशन। तो स्मॉलेस्ट में आप सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं, सबसे पहले 2 लिखेंगे, देन उससे बड़ा 6, देन 8 एंड देन 9, तो 2 6 8 9 यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1331 इज डिविजिबल बाय 1331। 11 का क्यूब होता है एक्चुअली, 11 × 11 × 11 1331 आता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है? ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स, सारे इवन नंबर आपके कॉम्पोजिट होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये तो पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, बिकॉज एक इवन नंबर हमारा ऐसा है जो कॉम्पोजिट नहीं होता है, प्राइम होता है, एंड दैट इज़ 2।
तो यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, इफ़ ए इवन नंबर इज डिवाइड बाई 2 द क्वेश्चन मे बी ऑड और इवन, ये तो सही है, क्वेश्चन ऑड या इवन में से ही कुछ आएगा। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन, 2 ऑड एंड 1 इवन, येस दिस इज ट्रू। 2 ऑड नंबर एक इवन बना देते हैं, इवन प्लस इवन इवन होता है। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, 2 प्राइम नंबर का सम, प्राइम नंबर आपके हमेशा ही क्या होते हैं। एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, 2 प्राइम नंबर का सम इवन होता है, लेकिन आप देखिए 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो सम 5 आ रहा है, 5 तो हमारा इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पर भी 2 आंसर्स आपके सही है। ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट, ये भी सही, ये भी गलत है, बिकॉज एक इवन नंबर आपका प्राइम होता है, दैट इज 2, और ये मतलब ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज नो, ओके नॉट ऑलवेज प्राइमली, नॉट ऑलवेज इवन लिखा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। प्राइम नहीं होता ये लिखा है इसने, तो हमने हमेशा इवन नहीं होता, हमने देख लिया कि इवन नहीं होता एक्चुअली में, सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो यानी कि आपका ऑप्शन ए ही सही है, वही फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंगल्स आर इन अ क्वाड्रिलेटरल, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल होता है आपकी 4 साइड का ये, और इसमें कितने आपके एंगल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिए, किसी भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें, 1 2 3 4 5 6 100 10 20 किसी से भी आंसर 0 आएगा, बट किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो आप नहीं कर सकते, इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइन नहीं कर सकते इसको आप, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग नॉर्थ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू साउथ। नॉर्थ की तरफ है आप, नॉर्थ ये है आपका, आपको साउथ की तरफ आना है और क्लॉकवाइज चलना है ऐसे, तो कितने डिग्री का एंगल आप करेंगे, 180 डिग्री, या फिर हाउ मेनी राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग दीज एंड ट्वाइस, 1 डिजिट ऑफ द देम इज ट्वाइस, तो सबसे बड़ा नंबर 6 है, 6 को सबसे पहले 2 बार यूज़ कर लीजिए, नेक्स्ट नंबर हमारा 3 है, 3 को 2 बार यूज़ कर लीजिए, तो 6 6 3 3 ये आपका नंबर हो जाएगा। क्या कहा है इसने, मेक ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ऑफ दिस ट्वाइस, इसका आंसर होना चाहिए 6633, क्योंकि आप एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, मेक एनी यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस, आप किसी भी एक डिजिट को ही 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 6 को यूज़ कर लिया तो फिर आप 3 को यूज़ नहीं करेंगे, आपने 3 लिखा और लास्ट में 0 लिखा, सो 6630 इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, ये आपके क्वेश्चंस थे। आई थिंक पेपर आपको घुमा के दिया हुआ है, काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग गया होगा कि हाउ वेल यू एक्चुअली कितने अच्छे से तैयारी हुई थी आपकी। इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने क्विज़ फर्स्ट चैप्टर की थी, सेकंड चैप्टर की थी, थर्ड में आते आते हमने एक ही पार्ट उसका किया था, तो क्विज़ आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बट कहीं ना कहीं आपने खुद भी कुछ प्रिपरेशन की होगी, तो होपफुली क्वेश्चन पेपर आपका सही हुआ हो। चलिए, कैसा हुआ है पेपर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड ये भी आप बता देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।